और खरीद लिया है और सबको मिलने वाला है एक सरप्राइज। हे एवरीबॉडी, मिस्टर बीस्ट यहाँ पर है। सब लोग ध्यान दें, अब तुम सब मिस्टर बीस्ट के वीडियो का हिस्सा हो। तुम में से जो भी आखिर तक इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर टिका रहेगा वो पूरे $2.5 जीतेगा। अब मजा आने वाला है। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, ये मेरे दोस्त नहीं है, बस रैंडम लोग हैं और जरूर इनके दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं। चलो इनसे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं आप अभी मिस्टर बीस्ट वीडियो में हैं? मिस्टर कौन? $2.5 के लिए तुम लोग यहाँ कितने टाइम तक रुक सकते हो? एंड तक रुक सकता हूँ, साल खत्म होने तक। जितना भी टाइम लगे। मिस्टर बीस्ट कौन है? तुम कॉलेज ग्रेजुएट हो और जॉब भी नहीं करते। जॉब नहीं है। ओह, ये तो डेंजरस प्लेयर है। पर स्टोर में बाकियों के पास जॉब्स हैं। अगर मैं नहीं निकला और काम पे वापस नहीं गया तो जॉब भी जाएगी। और मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, मैं यहाँ हूँ। ये मेरी मैनेजर है, मैं इन्हें समझाने की चलो इनसे कोशिश बात कर करते रही हैं। हूँ कि मुझे मैम, यहाँ रुकना है। तो क्या आप इन्हें जीतने का चांस देंगी? तो जो लोग नहीं रुक सकते या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, आप बस जा रही हैं या खेलेंगी? ओके, तो फिर कार्ट भर लीजिए क्योंकि सारा सामान फ्री है। ओह माय गॉड। फ्री ग्रोसरीज के मजे लेना हमारी पहली एग्जिट हो गई है। और जैसे ही सबको फ्री ग्रोसरीज का पता चला, काफी लोग निकल गए। इस रेड लाइन पर पैर रखते ही एलिमिनेट हो जाओगे। ठीक है, ये बाहर हो गए हैं। लोग तो लाइन से निकलते ही जा रहे हैं। बाकी लोगों के लिए हमारा प्लान यही है कि जितनी भी जरूरत की चीजें उठा सकते हैं उठा लो। हमें घर बनाएंगे। नहीं, वो जगह हमारी है, हम घर बना रहे हैं। उम्मीद है 2 बेडरूम्स और एक्स्ट्रा जगह मिले जहाँ लोग सो सके। अभी तो पहला दिन है और अलायंस अभी से बननी शुरू हो गई है। तुम चारों अलायंस में हो? हाँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम भी मत छोड़ना। जब तक हम लोग साथ हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरे स्टोर में लोग फोर्ट्स बनाना शुरू कर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने सच में एक फोर्ट खड़ा कर दिया है और उनका नाम रखा है फोर्ट फ्रीजी, क्योंकि वो फ्रीजर के पास है। ये हमारा हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम होगा। कोई अंदर घुसना चाहेगा तो इसे हटाना पड़ेगा और हम उठ जाएंगे। हमारे पास बेड है, अलायंस भी है और वो टीम हमें तोड़ना चाहती है। अगर आप सोच रहे हैं मैंने ये सब कैसे किया, तो जैसे ही मैंने ये स्टोर खरीदा, मैंने पूरे स्टोर में 50% ऑफ की सेल लगा दी। हमें लगा था बस कुछ 50% ऑफ ग्रोसरीज लेकर चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है उससे ढेर सारे लोग आ गए और स्टोर में पहली रात आते आते सबको समझ आने लग गया था कि यहाँ रहना कितना मुश्किल होने वाला है। किसके पास आईफोन चार्जर है? $10 दूंगा। मैं अपनी दोस्त के साथ फेस टाइम पर हूँ। फोन में 20% हाँ। बैटरी है। फोन बंद हो गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक भी फोन हाँ, चार्जर डैड। नहीं है इस ग्रोसरी स्टोर में। सही बात है। कंटेस्टेंट्स इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर की कोई भी चीज यूज कर सकते थे। तुम लोगों के पास स्लीपिंग बैग्स हैं? हाँ। और शेयर करना है या छुपा कर रखना है, ये पूरी तरह से उन पर था। लोग आकर तुम्हारा सामान उठा सकते हैं। ये एक जंग है। सब लोग ध्यान से सुनिए। ग्रोसरी स्टोर में पहली रात के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। अब ऑफिशियली यहाँ पर 33 लोग बचे हैं। गुड लक। उम्मीद है पहली रात आपको अच्छी नींद आएगी। मैं कभी ग्रोसरी स्टोर में नहीं सोई हूँ, तो आने वाले महीने जो ये कंटेस्टेंट्स इस ग्रोसरी स्टोर में बिताने वाले हैं, उसमें ये एक दूसरे के फोर्ट तोड़ेंगे ये क्या कर रहा है? नहीं। और दूसरों को सोने भी नहीं देंगे। अब क्रेजी सीन होने वाला है। ये लोग टिके रहने के लिए लिटरली कुछ भी करेंगे, सेंचुरी का सबसे बड़ा कमबैक मिलेगा। बस बाकी सबको पीछे छोड़ने के लिए। मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो उतनी लंबी चलेगी जितनी ये चलाना चाहे। फोर्ट फ्रीजी ने रात को काफी लेवल अप कर लिया। फोर्ट फ्रीजी, फ्रीजी बॉयज फॉर लाइफ। ये लोग सच में तुम्हें सारा मीट अपने नाम करने देंगे? मुझे नहीं लगता इनके पास ऑप्शन है। अगर उन्हें सच में डील करनी है तो हम रेडी हैं। और फोर्ट फ्रीजी ही अकेला ग्रुप नहीं था जो फैल रहा था। इन्होंने स्टोर के पीछे मीट सेक्शन के पास अपना कैंप जमा लिया था। वहीं दूसरी टीम को बेस के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह मिल गई। जैसे ही इन्हें मैनेजर का खाली ऑफिस मिला, इन्होंने इसका पूरा लुक ही बदल दिया। हम इस रूम को अंदर से लॉक कर रहे हैं। पूरा रेफ्रिजरेटर सेटअप है, पूरा शॉपिंग कार्ट है। मैनेजर के ऑफिस के पास एक अलायंस और थी जिसमें सिर्फ बाप और बेटा थे। यहाँ जीतने आए हो या बीच में ही जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा, मेरा स्कूल भी है, काम भी है। क्या आप काम करते हैं? मैं छुट्टी ले लूंगा, थोड़ा और रुकूंगा। और फिर प्रोड्यूस सेक्शन में एक टीम थी जो खुद को दी इनोवेटर्स कह रही थी और उसमें एक मेंबर ये चैलेंज प्रेगनेंसी में कर रही थी। आज पूरे 11 हफ्ते हुए हैं, शायद पहला बीस्ट बेबी। और कुछ और टीम्स भी अलग अलग आइल्स में जमी हुई थी। तुम लोगों ने तो यहाँ घेराबंदी कर रखी है। यहाँ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरह रेडी हैं। गुड मिथिकल मॉर्निंग शॉपर्स। 2.5 लाख दाव पर हैं। रहना नहीं है तो अभी निकल लो, टिकने का प्लान नहीं है तो निकल लो। अच्छा बाय बाय। भाई मैं तो यहाँ लंबा टिकने वाला डे हूँ। 3 की सुबह तक लोगों ने ग्रोसरी स्टोर में सोने के भी अलग अलग जुगाड़ निकाल लिए थे। वाह, इन्होंने तो 2 बेड्स बना लिए हैं। ये तो स्मार्ट है। ओह, तुम लोग शेल्फ्स पर सो रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरा बेड है। अब यही नया स्लीपिंग सेटअप है। पीछे वाला सेटअप तो कमाल है। और ये जो नैपकिन्स भरी हुई हैं, इससे बढ़िया पिलो बन गया है। वो नौजवान आपके साथ बेड शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको चेयर पर सोने कह रहे हैं। हाँ, यस सर। पर कुछ लोग एक और रात यहाँ सोने का सोचकर ही टूट गए थे। कल रात बहुत ठंड थी।
मैं सच बोलूं तो मुझे नींद ही नहीं है, हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा। मुझे घर जाना है। लोगों को ये समझ आने लगा था कि अगर सच में यहाँ टिके रहना है तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। वर्कआउट शुरू करें? बिल्कुल। पूरा वर्कआउट स्टेशन बन गया। ये हमारा बेंच है, हम यहाँ बेंच प्रेस करते हैं। नोलन अपना कमाल दिखाओ। वाह, ये तो सच में बढ़िया काम कर रहा है। खुद को एक्टिव रखने के लिए ये लोग अपने आसपास की जगह का और स्टोर की चीजों का पूरा यूज कर रहे थे। अगर मैं पैसे जीत के नहीं गया तो कम से कम बॉडी बना के तो जाऊं। और अगर ये यहाँ वर्कआउट करेंगे तो फिर नहाना भी पड़ेगा। तुम लोगों ने शावर भी बना लिया? हाँ, इसी डोर के पीछे। ओह, यहाँ तो काफी भाप है। हम इसे ऊपर टांगते हैं, फिर यही शावर बन जाता है। देखो इस तरह से। फिर इसे ऐसे टांग देते हो? घर से दूर हमारा घर। वाह। और अब डे 4 तक आखिरी फोन भी डेड हो चुका था, तो बाहर फैमिलीज को भी इनकी कमी महसूस होने लगी थी। लोग स्टोर के सामने आ गए थे ताकि ग्लास के उस पार से अपनों को हाय कह सके। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अंदर है, कितनी बार उससे मिलने आती हो? हर दूसरे दिन खिड़की से बस उसे घूरती रहती हो। कुछ लोग अब भी खुद को याद दिला रहे थे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। मैं हार नहीं मानूंगा और बाहर नहीं जाऊंगा। हो सकता है मैं थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव लग रहा हूँ, पर $2.5 लाख की बात हो तो मेरा प्रोटेक्टिव रहना जरूरी है। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए और आधे से ज्यादा लोग बाहर हो चुके हैं। जब मैं जीतूंगा तो ऐसे ही पैसे में सोऊंगा। पर ये कंपटीशन सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता था। और फिर नाइट 5 पर जेवियन चुपके से ड्रीम टीम के फोर्ट में घुसा और वहाँ किसी का पूल फ्लोटी फोड़ दिया, जिसे वो अपने बेड की तरह इस्तेमाल करके सो रहा था। उन्हें ये बात तुरंत पता चल गई। ओ नहीं, लगता है किसी को बड़ा मजा आया यहाँ आकर हमारे फ्लोटीज को फोड़ने में। अभी तो रिपेयर चल रहा है। भाई बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मैं कैसे सोऊंगा? जॉश, जो कि प्रोड्यूस आइल में था, उसने पूल फ्लोटी पर हुए हमले को साफ साफ देख लिया था और उसने तुरंत गनर को बता भी दिया कि ये किसने किया। मेरा फ्लोटी फोड़ दिया और खबर मिली है कि हरे जंपसूट वाला कोई बंदा बिना बात के फ्लोटीज को फोड़ रहा है, जो कि गलत है। और जैसे ही जेवियन को पता चला कि जॉश ने उसकी चुगली की है, तो वो सीधा प्रोड्यूस आइल में चला गया। सॉरी। क्यों ना आज हम सब जागते हैं? आज कोई नहीं सोएगा। आज सब जागेंगे। रुको। मुझे मत छूना, मुझसे मैं दूर तुम्हें रहो। छू भी नहीं रही हूँ, पागल हो। बड़े हो या नहीं? हाँ, तुम बड़े हो या पढ़ना नहीं? चाहिए। तुम बड़े हो बच्चे या हो क्या? नहीं? तो वैसे बच्चे ही हो? बर्ताव करो। अब बच्चा कौन लग रहा है बताओ? जेवियन ने क्या किया ये देखने के बाद बाकी लोगों ने लड़ाई उसके बेस तक पहुंचा दी। ओ नहीं। ओ, तो अब ये सब करोगे? हाँ, अब यही चल रहा है। इस पॉइंट पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। नहीं! पूरा क्रेजी सीन हो गया। सेल्स फ्लोर पर रायता फैल गया। ये सब देख रहे हो? छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं। अगर किसी कंपटीशन में रहना है तो दिल से लड़ना पड़ता है, और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं अभी आगे रुका तो दिल से नहीं रुकूंगा। पर इनोवेटर्स इकलौते नहीं थे जिन पर असर पड़ा। मिल्क आइल वाली टीम, जो खुद को ड्रीम टीम कहती है, उसमें एक मेंबर था जिस पर इस राइट का सबसे ज्यादा असर हुआ। अब यहाँ चीजें बहुत क्रेजी होने लगी हैं। मेरे निकलने का टाइम आ गया है। ऑलराइट ब्रो, ये गया। यकीन नहीं होता कि ये सब एक पूल फ्लोटी के फटने की वजह से शुरू हुआ। क्या तुम्हारा प्लान कियोस्क शुरू करने का था? वो भी नाप तौल के, पर ये वैसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हालात बहुत टेंस थे। मैं थोड़ा डर गया था, थोड़ा स्ट्रेस भी था। दंगों के बाद पूरा एक दिन आराम करके स्टोर फिर से थोड़ा शांत लगने लगा। गुड मॉर्निंग। और उसकी एक बड़ी वजह थे हैरी और सेलेस्टीन, जो अब स्टोर के अनऑफिशियल पेरेंट्स जैसे लगने लगे थे। मैं यंग लड़कों के साथ वर्कआउट करता हूँ तो बस जल्दी बॉन्ड बन गया। सभी से माँ बुलाते हैं और मुझे पॉप। सच बोलूं, यहाँ हमें सच्चा दोस्त मिल गया। हाँ। तो यहाँ तक कि सब लोग हैरी का खुद का गाना सुनने के लिए भी इकट्ठा हो गए। ये मेरा एक पुराना गाना है। I love you, baby, 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 baby. I love you. Hello, good morning, guys. गुड मॉर्निंग। हमें अपने बच्चों को कुछ लौटाना है। तुम जानती हो हमारी जिंदगी। सब ने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू। हमने यहाँ अच्छा वक्त बिताया, सच में एंजॉय किया। आपकी कमी महसूस होगी। बाय, लव यू। सुनने में आया है कि तुम निकलने का सोच रही हो। हाँ, मैं निकल रही हूँ। ओ, तुम सच में जा रही हो? तो बताओ क्यों? मैं 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ। घर पर मेरा 3 साल का बच्चा है और हस्बैंड भी। सब लोग इतने समझदार थे कि प्रेग्नेंट माँ और एल्डर कपल को आराम से सोने दे रहे थे। पर जैसे ही वो लोग चले गए, मैनेजर की ऑफिस वाली टीम ने डिसाइड कर लिया कि अब वो इज्जत वाली छूट खत्म। रात के 3 बज रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, चलो थोड़े मजे करते हैं। हैरी यहाँ नहीं है, उसकी कमी तो सच में लग रही है, पर ये हम 1 हफ्ते से करना चाह रहे थे। बॉयज, सुबह के 4 बज गए।
चलो थोड़ा तगड़ा शोर मचाते हैं। अच्छा गैंग, मैं जा रहा हूँ गाइस। पर वो लोग सिर्फ एक एलिमिनेशन पर ही नहीं रुके। सच में तुम्हें यह हर रात करना पड़ेगा जब तक ये लोग नहीं जाते। अगर आज रात तुम्हें सोने में दिक्कत हो रही है तो मान लो इस पूरे हफ्ते हर रात ऐसा ही होने वाला है। हम कहीं नहीं जा रहे। अगर निकलना हो तो अभी निकल जाओ। अगर अभी भी इस ग्रोसरी स्टोर में बैठे हो तो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ये लगातार शोर सबको पागल कर रहा था। मुझे रॉबी अब बिल्कुल पसंद नहीं। अब मेरा किसी के साथ इन्वॉल्व होने का भी मन नहीं। अब मैं सबसे पक गया। और इसी चीज ने टीनो को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। और टीनो के इस खेल से बाहर जाने के बाद फोर्ट फ्रीजी और ड्रीम टीम एकजुट हो गए और फिर वो बन गए एक बॉयज क्लब, फ्रीजी बॉयज / ड्रीम टीम। अब हम सब एक साथ हैं। जैसे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ से $2.5 लाख लेकर ही निकलूंगा। मुझे जीतना पसंद है। मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाऊंगा। पर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चली। पीछे पार्टी चल रही है। जोश, अपना पैर संभालो। मेरी अपनी केयरलेस गलती थी। अब मुझे जाना होगा, मेरा टाइम आ गया। और रात होते होते शोर मचाने वाले फिर शुरू हो गए। आज की रात बहुत खराब जाने वाली है भाई। क्या तुम तैयार हो? नो स्लीप, नो स्लीप। उठ जाओ। लो, बुराई फिर से आवाज करने लगी। ये लोग सच में सबको इस स्टोर से भगाना चाहते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सॉरी, अब मुझसे नहीं हो रहा। पर इस शोर का एक उल्टा असर भी हुआ, क्योंकि पता नहीं कैसे पर हुआन इस पूरे पागलपन के दौरान सो रहे थे और सुबह सुबह जल्दी उठकर वो उनका पैतरा उन्हीं पर आजमा रहे थे। हुआन का स्लीप स्केड्यूल तो नेक्स्ट लेवल है। नहीं 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 नहीं। बॉल नहीं। यहाँ बहुत शोर है। नहीं। क्यों? अब तक हुआन ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे थे, इसीलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये स्ट्रैटेजी है या वो सिर्फ बोर हो रहे क्या हैं। ये हमें चढ़ाने के लिए कर रहा है? और कोई रीजन थोड़ी होगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उससे प्रॉब्लम हो। भाई चुप हो जाओ ना। गुड मॉर्निंग। पर इस शोर से भी बड़ा असर इस बात का था कि इन दीवारों के बाहर की जिंदगी इनके बिना भी आगे बढ़ रही थी। क्या तुम्हें कभी अपने बेटे के पास लौटने का रिग्रेट नहीं होगा? पैसे तो लाइफ चेंजिंग है, पर लग रहा है जैसे मैं बहुत कुछ मिस कर रही हूँ। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उतना गिल्ट फील हो रहा है यहाँ रहने में। ये साफ था कि अपने बच्चों से दूर रहना इस चैलेंज की सबसे मुश्किल चीजों में से एक था। तो जब हुआन ने अपने बेटे को घर भेजा, किसे जाना पड़ेगा? हाँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे स्कूल भी वापस जाना है। और इससे यही बात पता चलती है कि वो अपने फैमिली की कितनी परवाह करते हैं। पैसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर इसे स्कूल वापस जाना है। बाय एंजल, लव यू। इसकी बहुत याद आएगी, सबको आएगी। और अब लगने लगा था कि यहाँ अकेले खेलना शायद बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। वही तो तुमने कहा था, तुमने वही कहा था। क्योंकि आखिर इन अलायंसेस को यहाँ सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के सहारे की जरूरत थी। मैं तो यहाँ पूरी की पूरी कम्युनिटीज बनते देख रहा था। गाना चिकन सैंडविच चाहिए? पर किसी भी कम्युनिटी को गिराने के लिए बस एक गलत इंसान काफी होता है। जब मैंने ये ग्रोसरी स्टोर बनाया था तो इसमें बहुत सारी काम की चीजें रखी थी, जैसे खाना बनाने के लिए ये बर्नर और फन चीजें भी, जैसे ये बास्केटबॉल हुप, जो शायद इकलौती चीज थी जो इन्हें एंटरटेन कर रही थी। कोई स्ट्रेस ना कोई पंगा, पूरा शांति वाला माहौल। टीवी पर मुझे अपना अलग सीन चाहिए। मुझे शो का स्टार बनना है, तो मैं बास्केटबॉल रॉबी के डंपस्टर में छुपा दूंगा, ताकि अगर कोई डंपस्टर में ढूंढने आए तो बाय बाय। और एक बार के लिए सुबह पूरी तरह से शांत थी, पर उसी से साफ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ए, बास्केटबॉल दिख रही है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी दोस्त। किसी ने हमारी बास्केटबॉल उठा ली। यहीं कहीं होगी। हम इसे ढूंढ ही लेंगे। मजे की बात यह है कि जो चीज सुबह सबको जगा देती थी वही दिन में इन्हें नॉर्मल भी रखती थी। है यहाँ कोई भी इनोसेंट तो नहीं। सीधी बात है, उसके बिना सबका हाल खराब था। भाई ये बेकार है। तुम लोगों ने तो बॉल नहीं उठाई ना? हम पूरा दिन सो रहे थे। क्या तुम्हारे पास है? बास्केटबॉल तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है। किसके पास है? और अब जेवियन आराम से बैठकर अलायंसेस को टूटते देख रहा था, क्योंकि असल में बॉल कहाँ है ये सिर्फ उसे ही पता था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। मुझे पता है बास्केटबॉल किसने ली। सच में? किसने? जे, उसने ट्रैश कैन में डाल दी। खिलाफ है। मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था ब्रो। मैं कोई विलन हूँ क्या?
ऑब्वियसली। जेवियन असल में रॉबी को फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके प्लान में जो गड़बड़ हुई उससे किसी और की पीठ पर निशाना लग गया और वो उस पर भारी पड़ने लगा। वो भूली हुई सब्सक्रिप्शन जो हर महीने चुपके से पैसे काट रही है, अब उसे पकड़ो और बंद करो सीधे ऐप से। ऑटो पे मैनेजर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है ऐसी हर अनवांटेड सब्सक्रिप्शन।